यकीन करना मुश्किल है कि हवा से सूख चुकी एक सील की लाश किसी रेगिस्तान में पड़ी हो। और इससे भी अधिक हैरानी की बात यह है कि यह रेगिस्तान वास्तव में अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका में समृद्ध समुद्री तटों के अलावा एक विशाल बर्फीला पठार भी फैला हुआ है। यहाँ कुछ स्थानों पर बर्फ की मोटाई 3 मील लगभग 5 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। सैकड़ों वर्षों की बर्फबारी ने विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को ढक दिया है। आज जो चट्टानों की नुकीली चोटियां दिखाई देती हैं, उनमें से कई वास्तव में पहाड़ों के केवल ऊपरी हिस्से हैं, जबकि बाकी भाग मोटी बर्फ के नीचे छिपे हुए हैं। पृथ्वी के लगभग 2/3 मीठे पानी का भंडार यही मौजूद है, लेकिन अत्यधिक ठंड और तेज हवाओं के कारण यह पानी स्थायी रूप से बर्फ में जकड़ा हुआ है। लेकिन जब हमें लगता है कि हमने अंटार्कटिका का पूरा स्वरूप देख लिया है, तभी बर्फ के बीच से उठता धुएं का एक गुब्बार यह संकेत देता है कि इस जमे हुए महाद्वीप के भीतर एक और दुनिया छिपी हुई है। वैज्ञानिकों के शोध से पता चला है कि अंटार्कटिका पृथ्वी के उन क्षेत्रों में से एक है जहां सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। माउंट एरेबस नामक ज्वालामुखी, जो रॉस द्वीप पर स्थित है, लगभग 3794 मीटर ऊंचा है। यह अंटार्कटिका का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी और दुनिया का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यहाँ हर दिन बर्फ और आग का अनोखा संगम देखने को मिलता है। पूरा महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है और केवल लगभग 2% क्षेत्र ही बर्फ मुक्त है। फिर भी इन छोटी छोटी चट्टानी जगहों पर जीवन ने अपना घर बना लिया है। शिकारियों से बचने के लिए जब प्रजनन का मौसम आता है, तो स्नो पेट्रेल पक्षी, स्नो पीट्रल, 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान में भी 100 मील से अधिक अंदरूनी क्षेत्र की ओर उड़ान भरते हैं और वहीं अपने घोंसले बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अंटार्कटिका के और भीतर जाते हैं, परिस्थितियां और भी कठोर होती जाती हैं। पूर्वी अंटार्कटिका के बर्फीले पठारों से आने वाली हवाएं 200 मील प्रति घंटा, लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकती है। ये तेज हवाएं घाटियों से सारी नमी छीन लेती है। हजारों वर्षों तक चलने वाली इन हवाओं ने एक विशाल बर्फ मुक्त क्षेत्र का निर्माण किया है, जिसे वैज्ञानिक मैकमर्डो ड्राई वैलीज कहते हैं। इसे पृथ्वी का सबसे बड़ा ध्रुवीय रेगिस्तान और सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यहाँ फैले हुए पत्थर, रेत के टीले और सूनी घाटियां किसी दूसरे ग्रह का दृश्य प्रतीत होते हैं। कुछ स्थानों पर तो 1 लाख वर्षों से भी अधिक समय से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है। तेज हवाओं ने चट्टानों को ऐसी आकृतियों में तराश दिया है कि वे किसी एलियन दुनिया का हिस्सा लगती हैं। इसी सूखी घाटी में कभी कभी जीवन का एकमात्र दिखाई देने वाला निशान वह हवा से सूख चुकी सील की लाश होती है। माना जाता है कि यह सील किसी तरह रास्ता भटकर यहाँ पहुंची और फिर हजारों वर्षों तक सूखी हवा में संरक्षित रही। जितना अंदर बढ़ते हैं, जीवन के चिन्ह उतने ही दुर्लभ होते जाते हैं। लेकिन जीवन के निशान कम होना यह साबित नहीं करता कि अंटार्कटिका के भीतर जीवन बिल्कुल नहीं है। पूर्वी अंटार्कटिका की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच छिपी हुई एक झील, लेक वांडा, पाठ में वर्णित झील, वैज्ञानिकों के लिए एक आश्चर्य बनकर उभरी। करीब 1 दशक पहले वैज्ञानिकों ने झील के भीतर गोता लगाया और पाया कि इसकी तलहटी पर मोटी परतों में जलीय शैवाल, एल्गी, उग रहे थे। कुछ स्थानों पर उनकी मोटाई कई सेंटीमीटर तक पहुंच चुकी थी। ये शैवाल पृथ्वी के सबसे प्राचीन जीवों में से हैं और इन्हीं जैसे सूक्ष्म जीवों ने अरबों वर्ष पहले वातावरण में ऑक्सीजन का निर्माण शुरू किया था। यदि इन जीवों का योगदान न होता, तो पृथ्वी पर जटिल और उन्नत जीवन का विकास शायद कभी नहीं हो पाता। इस खोज ने वैज्ञानिकों की कल्पना को नई दिशा दी। यदि पृथ्वी के इतने कठोर और निर्जीव प्रतीत होने वाले क्षेत्र में जीवन के मूल तत्व मौजूद हो सकते हैं, तो क्या दूर किसी दूसरे ग्रह पर किसी प्राचीन